ब्रह्मांड में एक साथ एक ही समय पर काफी सारी चीजें हो रही हैं और इनसे काफी ज्यादा लाइट और साउंड दोनों ही रिलीज होते हैं। अंतरिक्ष में हमें लाइट तो आसानी से ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। यह ऐसी वेव होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। यानी अगर कोई जगह वैक्यूम हो तो वहां पर यह मूवमेंट नहीं कर सकती। साउंड एक मैकेनिकल वेव है और हमारा स्पेस वैक्यूम है, इसलिए हमें अंतरिक्ष में कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन हम इंसान आज टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिस वजह से हम प्रकाश तक को आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रकाश एक ट्रांसवर्सल वेव है, यानी इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आज किसी भी तरह की वेव को साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष से आने वाली भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साउंड में कन्वर्ट किया, और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ आवाजें सुनाने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जुपिटर्स मैग्नेटिक फील्ड। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी है। अगर हम बृहस्पति ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड अपनी आंखों से विजुअल होते हुए देख पाते तो वह फुल मून से 2 गुना ज्यादा बड़ी और चमकदार होती। नासा द्वारा लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट स्पेशली जुपिटर के लिए ही बनाया गया था, और इसने जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेकर वहां की कुछ वेव्स को रिकॉर्ड किया था। जब उन वेव्स को वैज्ञानिकों ने साउंड में कन्वर्ट किया तो वह साउंड कुछ ऐसा था। यह वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब सूर्य से निकलने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स बृहस्पति की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। सैटर्न्स रेडियो वेव्स। 1997 में नासा द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था जो प्लूटोनियम नाम के एक फ्यूल पर काम करता था। इसे शनि ग्रह और उसके चांदों की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह से निकलने वाली रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके साइंटिस्ट को भेजा था, और वह साउंड कुछ ऐसा था। आपने शनि ग्रह की काफी सारी तस्वीरों में यह देखा होगा कि उसके ध्रुव पर यह गुलाबी रंग की लाइट दिखाई देती है। इसी ऑरोरा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं तो वह कुछ इस तरह से चमकने लगते हैं। जब इसी चीज को साउंड में कन्वर्ट किया जाता है तब हमें वो साउंड मिलती है जो अभी हमने आपको सुनाई। इस फिनोमिना को पृथ्वी पर भी देखा जाता है और इसे आमतौर पर नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से बुलाया जाता है। सैटर्न्स लाइटनिंग स्ट्राइक्स। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे विशाल ग्रह है और पहला सबसे खूबसूरत ग्रह। यह सबसे ज्यादा खूबसूरत अपने रिंग सिस्टम की वजह से माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह सिर्फ बाहर से ही इतना सुंदर है। इसके अंदर का वातावरण काफी ज्यादा भयानक और जानलेवा है। इनफैक्ट सिर्फ शनि ग्रह ही नहीं बल्कि पृथ्वी को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी ग्रह अंदर से काफी ज्यादा भयानक हैं, फिर चाहे वह वीनस हो या फिर जुपिटर। खैर 2006 में कसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के अंदर की कुछ आवाजों को रिकॉर्ड किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह किस चीज की आवाजें हैं तो आप क्या कहेंगे? खैर यह पॉपकॉर्न के उछलने की आवाज असल में शनि ग्रह पर गिरने वाली बिजलियों की आवाज है। इस आवाज में हर पॉप एक लाइटनिंग स्ट्राइक है, यानी जितनी बार भी आपको वह सुनाई देता है उस समय शनि ग्रह पर एक पावरफुल बिजली गिरी होगी। अगर ऐसे में कोई इंसान अंदर चला जाए तो उसकी 1 सेकंड के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी और वह जलकर राख में बदल जाएगा। लिविंग सोलर सिस्टम। 1977 में नासा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस प्रोब को लॉन्च किया था और उसका नाम था वॉयेजर 1। आज इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह बिल्कुल सही सलामत है और अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इसके काफी सारे इंस्ट्रूमेंट अब बंद कर दिए गए हैं ताकि इसकी बैटरी बचाई जा सके, लेकिन फिर भी यह डेटा को बिल्कुल परफेक्टली रिकॉर्ड कर रहा है। वॉयेजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट है। यह सौरमंडल के हीलियोस्फीयर को भी पार कर चुका है। जिस तरह से ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही सूर्य की भी एक बहुत ही विशाल मैग्नेटिक फील्ड है और इसके किनारे को हीलियोस्फीयर कहा जाता है।
जब वॉयेजर यहाँ से गुजरा था तो उसने कुछ वेव्स को रिकॉर्ड किया था, जिन्हें साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसी आवाज मिलती है। स्पेसक्राफ्ट को इस एरिया से गुजरने में करीब 7 महीनों का समय लगा था और यह 12 सेकंड की ऑडियो फाइल दरअसल उस 7 महीने में रिकॉर्ड की गई साउंड की एक कंप्रेस्ड फाइल है। अगर आप असली ऑडियो फाइल सुनने जाएंगे तो आपको उसे कंप्लीट करने में 7 महीने लगेंगे। जुपिटर्स बर्ड्स। हमारी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर अभी तक हमें जीवन नहीं मिला है, लेकिन हमें जीव जंतुओं की आवाजें जरूर सुनने को मिली हैं। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह पर नजर रख रहा था तो उसने जुपिटर का भी काफी सारा डेटा कलेक्ट किया था। उसमें से कुछ रेडियो वेव्स भी थीं, जिन्हें साउंड में कन्वर्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसी आवाज मिलती है। इसको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह चिड़ियों की आवाज है, लेकिन असल में यह आवाज उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स की है जो सूर्य से रिलीज होते हैं और पूरे सौरमंडल में घूमते रहते हैं। जब ये किसी ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में पहुंचते हैं तो इनसे साउंड प्रोड्यूस होने लगती है, जिस साउंड को अभी आपने सुना। इसी स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल और बृहस्पति के सबसे बड़े चांद गनीमेड पर भी कुछ साउंड को रिकॉर्ड किया था। ये रही वो आवाज। ईटिंग ब्लैक होल। ब्लैक होल बेशक हमारे ब्रह्मांड के सबसे डरावने और सिंगल लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाल ही में पाया गया कि एक ब्लैक होल फीनिक्स ए ब्रह्मांड में पाया गया अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है और यह एक आकाशगंगा से भी बड़ा है। इससे पहले टन 618 नाम का एक ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रा टेलीस्कोप परसियस क्लस्टर पर स्टडी कर रहा था। जिस तरह काफी सारे तारे आपस में मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, कुछ इसी तरह जब काफी सारी आकाशगंगाएं आपस में मिल जाती हैं, तो वह एक क्लस्टर की फॉर्मेशन करती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी क्लस्टर में है। खैर, चंद्रा टेलीस्कोप ने इस क्लस्टर में रिपल वेव्स को डिटेक्ट किया। जब आप पानी में किसी पत्थर को डालते हैं तब ऐसी रिपल वेव्स फॉर्म होती हैं। चंद्रा टेलीस्कोप ने ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में देखा, बस अंतर ये था कि वह वेव्स पानी की जगह स्पेस टाइम में बनी थी। रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह साउंड एक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा प्रोड्यूस की गई थी, जो एक तारे को खा रहा था। ये थी वो साउंड। दरअसल जब कोई ब्लैक होल किसी तारे को अपनी तरफ खींचता है तो वह तारा बिल्कुल एक जलेबी के शेप में आकर ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगता है। इसी की वजह से स्पेस टाइम में कंपन प्रोड्यूस होता है, जिसे वैज्ञानिक साउंड के रूप में सुन पाते हैं। यह साउंड सभी आवाजों में से काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा कम थी। वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी के जरिए इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया था ताकि यह सुनने लायक बन सके। आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि यह फ्रीक्वेंसी करीब 1 करोड़ साल लंबी थी। मान लीजिए आज आप एक बहुत ही तेज साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और वह साउंड अंतरिक्ष में ट्रेवल करता रहता है। मैं जानता हूँ कि अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा मान लेते हैं। जब आप अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए साउंड को करीब 1 करोड़ साल बाद सुनेंगे तो शायद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा होगा और वह साउंड बहुत पहले ही खत्म हो गई होगी। जिस ब्लैक होल की साउंड को हमने आपको सुनाया वो भी 1 करोड़ साल पुरानी आवाज है। इसे वैज्ञानिकों ने न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी को क्वाड्रिलियन टाइम्स बढ़ा भी दिया ताकि उसे एक नॉर्मल ह्यूमन रेंज साउंड के रूप में सुना जा सके। हार्ट बीट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी के अलावा किसी भी और ग्रह पर अभी तक जीव जंतु नहीं पाए गए हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष से दिल की धड़कन की साउंड को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। यह सिग्नल दरअसल एक गैलेक्सी से आ रहे थे जो हमसे अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह दरअसल रेडियो वेव्स थी जो इस गैलेक्सी के द्वारा लगातार रिलीज की जा रही थी। आमतौर पर जितने भी रेडियो बर्स्ट्स होते हैं वह कुछ मिली सेकंड तक ही सुनाई देते हैं, उसके बाद वह गायब हो जाते हैं। लेकिन इस गैलेक्सी के द्वारा रिलीज किया गया रेडियो बर्स्ट करीब 3 सेकंड तक वैज्ञानिकों को डिटेक्ट हुआ, जो एक नॉर्मल रेडियो बर्स्ट से 1000 गुना ज्यादा लंबा था।
वैज्ञानिकों ने जब साउंड पर और भी ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इसमें पीरियोडिक पिक एंड लोज थे, यानी यह साउंड बिल्कुल एक हार्ट बीट की तरह पीरियोडिकली हाई और लो हो रही थी। ये थी वो साउंड। आपको यह एक ड्रम या फिर एक डमरू जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। खैर, यह आवाज ब्रह्मांड की कुछ सबसे डरावने ऑब्जेक्ट्स में से एक के द्वारा रिलीज की गई थी। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन स्टार्स की। न्यूट्रॉन स्टार भी काफी सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन होते हैं पल्सर्स। ये अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बहुत पावरफुल बीम्स को छोड़ते हैं और साथ ही में बहुत तेज स्पीड से रोटेट भी करते रहते हैं। जब यह बीम बार बार हमारे प्लेनेट से आकर टकराती है तो हमें एक हार्ट बीट जैसी साउंड सुनाई देती है। वीनस विंड्स। अभी तक हमने आपको अंतरिक्ष की उन आवाजों को सुनाया जो किसी ग्रह के अंदर से नहीं बल्कि उसके बाहर से रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास कुछ ग्रहों के अंदर की भी आवाजें हैं। आज से करीब 40 साल पहले रशिया लगातार वीनस ग्रह पर मिशन लॉन्च कर रहा था। उन्होंने वीनस पर 10 स्पेसक्राफ्ट बहुत कम समय के अंतराल में लॉन्च किए, जिनमें से बहुत सारे तो पूरी तरीके से फेल हो गए। उनमें से एक स्पेसक्राफ्ट ने वीनस की यह तस्वीर ली और साथ ही में उस पर चलने वाली हवाओं के एक साउंड को भी रिकॉर्ड किया। ये वो असली साउंड है जो वीनस ग्रह के अंदर सुनाई देता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के पास स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग साउंड का भी डेटा है, जिसे आप सुन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास वो भी साउंड है जब यह स्पेसक्राफ्ट वीनस ग्रह की सतह में ड्रिल मशीन से गड्ढा कर रहा था। वीनस ग्रह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ का तापमान और बारिश जानलेवा होती है। जिस तरह से पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, उसी तरह से वीनस ग्रह पर स्ट्रॉन्ग एसिड की बारिश होती है। जिस स्पेसक्राफ्ट की आवाजों को आपने सुना वह वीनस ग्रह पर मात्र 57 मिनट के लिए ही सही सलामत रह पाया था। वैज्ञानिकों ने इसे जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत बनाया था, लेकिन यह फिर भी वीनस के भयानक वातावरण को लंबे समय तक नहीं झेल पाया। उस समय वीनस का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा और वहां पर प्रेशर 94 ATM के बराबर होता है। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 94 गुना ज्यादा है, या कह सकते हैं यह उतना ही प्रेशर है जितना आपको समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद फील होगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से वीनस ग्रह को हेल प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी नर्क का ग्रह। मार्स। मंगल ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों में से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक इस पर काफी सारे स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं ताकि वह इससे जुड़ा सारा डेटा कलेक्ट कर पाएं और भविष्य में यहाँ पर इंसानी कॉलोनी बनाने की प्लानिंग कर पाएं। मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट ना के बराबर है और इसका वायुमंडल भी काफी ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से यहाँ पर साउंड बहुत धीमा प्रोड्यूस होता है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर काफी सारी आवाजों को रिकॉर्ड किया है, जिनमें से एक आवाज ये है। जिस आवाज को अभी आपने सुना वह मंगल ग्रह पर चलने वाली हवाओं की आवाज है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के पास एक रोवर के मंगल ग्रह पर लैंड होने की भी आवाज है। आपको इसमें मेटेलिक साउंड इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि उस रोवर के पहिए मेटल से बने हुए थे। मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद पहला ऐसा ग्रह है जहां पर इंसानों ने एक हेलीकॉप्टर तक को उड़ाया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी और इसे परसिवियरेंस नाम के एक रोवर के साथ मंगल ग्रह पर लॉन्च किया गया था। आमतौर पर जमीन पर चलने वाले रोवर्स की स्पीड काफी ज्यादा कम होती है और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया जो मंगल ग्रह पर उड़कर तस्वीरें लेता है और डेटा कलेक्ट करता है। यह पृथ्वी पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा हल्का और छोटा है, लेकिन यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। जिस आवाज को अभी आप सुनने वाले हैं वह इस हेलीकॉप्टर की ही आवाज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी ज्यादा पतला है, जिसका आसान शब्दों में मतलब ये हुआ कि मंगल ग्रह के अंदर पृथ्वी के मुकाबले काफी कम हवा मौजूद है। कम हवा मौजूद होने का मतलब है कम पार्टिकल्स होना, और कम पार्टिकल्स होने का मतलब है साउंड का बहुत धीमे वॉल्यूम में सुनाई देना। इसी कारण अगर आप अपने दोस्त के साथ मंगल ग्रह पर जाते हैं और उसके कान में कुछ आवाज बोलते हैं तो उसे आवाज तेज नहीं सुनाई देगी, बल्कि उसे ऐसा लगेगा
कि आप करीब 60 मीटर दूर खड़े होकर उस बात को बोल रहे हैं। ऐसा साउंड के कम वॉल्यूम होने की वजह से होता है। टाइटन विंड्स। मंगल ग्रह के बाद सौरमंडल की जिस बॉडी में वैज्ञानिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो है टाइटन। यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और इस पर हाइड्रोकार्बन लेक्स मौजूद हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर पानी से बनी हुई झील होती हैं, वैसे ही इस चांद पर हाइड्रोकार्बन से बनी हुई झीलें हैं। 2005 में वोगेन्स स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन का काफी सारा डेटा कलेक्ट किया। उस स्टडी में यह पता चला कि टाइटन का तापमान काफी ज्यादा कम है और यह करीब -179 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह चांद प्लूटो से बड़ा है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। अगर यहाँ पर पानी मौजूद भी होता तो वह बहुत बुरी तरीके से जमा होता। वोगेन्स ने यहाँ पर काफी सारी नदियों और झरनों की खोज की। खास बात यह है कि यह झरने पानी के नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन के थे। इस स्पेसक्राफ्ट को वैज्ञानिकों ने टाइटन के अंदर भी भेजा था। जब यह उसके वायुमंडल में एंटर कर रहा था तो स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं की एक साउंड फाइल रिकॉर्ड की। यह बिल्कुल ओरिजिनल साउंड फाइल है और इसे किसी भी और तरह की वेव से कन्वर्ट नहीं किया गया है। इस आवाज को सुनने के बाद ही आप समझ गए होंगे कि इस चांद के अंदर का वातावरण कितना ज्यादा खतरनाक रहता होगा। मीथेन एक बहुत ही भयानक गैस है और ये बहुत तेजी से आग कैच करती है। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई आग लग जाती है तो ऑलमोस्ट पूरा चांद ही जल जाएगा। अपोलो 10। 1969 के मई महीने में अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट चांद का चक्कर लगा रहे थे। जब वह चांद के पिछले हिस्से, जिसे पॉपुलरली डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है, वहां पर पहुंचे तो उन्हें काफी सारी वियर्ड और स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देने लगी। इस आवाज को एस्ट्रोनॉट्स ने नासा के चीफ ऑफिसर से छुपाए रखने का ट्राई किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर स्पेस मिशंस करने को नहीं मिलेंगे। जब यह साउंड सबसे पहले पब्लिक में रिलीज हुई थी तो सब जगह ये चर्चा हो रही थी कि शायद यह एलियन साउंड है। बाद में एक स्टडी के जरिए यह पता चला कि यह शायद रेडियो इंटरफेरेंस साउंड थी। इन्हें आप अपने घर पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप दो स्मार्टफोन्स को लेकर एक फोन से दूसरे फोन पर कॉल करिए। कॉल को पिक करने के बाद जब आप उन दोनों स्मार्टफोन्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो आपको बहुत ही शार्प आवाज सुनाई देगी। यह आवाज तब प्रोड्यूस होती है जब दो रेडियो सिग्नल आपस में टकराते हैं और इन्हें ही रेडियो इंटरफेरेंस साउंड्स कहा जाता है। खैर, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ब्रह्मांड से आने वाली कुछ सबसे डरावनी आवाजों के बारे में बताया। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग आवाज कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।